अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 के हवाले से। विंडोज़ 10 आप जो हमारी सीरीज़ देख रहे हैं लर्न विंडोज़ 10 फ्रॉम स्क्रैच मास्टर क्लासेस की, इसकी आज क्लास नंबर 6 है हमारे पास। तो इसका आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज़ टैबलेट मोड। अगर आपके पास टैबलेट मौजूद है और उसमें आपके पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, या आपके पास कोई लैपटॉप मौजूद है, या आपके पास कोई पीसी मौजूद है जिसको आपने टच स्क्रीन बना लिया, किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपने उसको टच स्क्रीन बना लिया, तो उसमें आप टैबलेट मोड को जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टैबलेट मोड वो वाही चीज़ है जो अगर आप विंडोज़ 10 में यूज़ करते हैं तो आप उसको टच स्क्रीन के जरिए विंडोज़ 10 को कंट्रोल कर सकते हैं और इंतहाई आसान है और बहुत अच्छा एक मोड है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ कैसे करनी है। हम इनेबल टैबलेट मोड से लेके टर्न ऑफ टैबलेट मोड तक जो करेंगे कि आप इसको कैसे ऑफ कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी चीज़ें स्टार्ट मेन्यू में स्विच करेंगे बिटवीन ऐप्स में, और क्लोज एन ऐप या हाइड द टास्क बार, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर में, एपिसोड नंबर 10 में। तो सबसे पहले अगर आपने टैबलेट मोड को जो इंस्टॉल नहीं किया तो उसका मैं बता देता हूँ आपने टैबलेट मोड को किस तरह ऑन करना है। ये हमेशा मतलब कि पीसी के साथ आपके विंडोज 10 अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास बिल्ट इन आता है। आप इसको किस तरह कर सकते हैं, आप ये सबसे नीचे जो आपके पास नोटिफिकेशन का एक बटन होता है, अगर आप इसको नहीं प्रेस करते तो आप डायरेक्टली जो है वो विंडो ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। विंडो ए आपके पास शॉर्ट की है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगी। और 2 से 3 दफ़ा जब आप प्रेस करते हैं इसको टैब को, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप माउस नहीं यूज़ करना चाहते, अगर माउस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप देखेंगे लिखा हुआ टैबलेट मोड, और अभी ये ऑफ है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि इसकी इस तरह अगर आप ये नीचे विंडो का बटन ऑन करते हैं तो इस तरह सारा कुछ आ रहा है, आप इस पर गौर से देख सकते हैं। और जब ये आप टैबलेट मोड जब ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो टैबलेट मोड ऑन करते हैं करता हूँ मैं भी, तो ऑन यहाँ से कर सकते हैं, आप सेटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने टैबलेट मोड को ऑन किया तो सब चीज़ें आप देख सकते हैं डिफरेंट हो गई हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो आती है नीचे, ये टास्क बार हमारे पास जो है ये सारा का सारा हमारे पास जो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास टास्क बार, उसके बाद ये नोटिफिकेशन पैनल है, ये तो इसी तरह ही है, लेकिन सारी चीज़ें जो चेंज हो चुकी हैं। आप बैक मतलब कि नहीं जा सकते किसी तरह भी। विंडो डी दबाएंगे, आप जिस तरह पहले आपके पास डेस्कटॉप आ रहा था उस तरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे आप इसमें ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि विंडोज़ 10 का जो मोबाइल फ़ोन है वो आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं टैबलेट, और यहाँ पर आप पिन ऐप्स हैं, हमारे पास टाइल्स हैं, उसके बाद ऑल ऐप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सारी एप्लीकेशंस को यहाँ से जब वो देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप जो क्या कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से किसी भी एक्सपैंड करेंगे तो रिसेंटली यूज जो एप्लीकेशन है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद मोस्ट यूज एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी लेटर्स आपको दिखा देगा। किसी और लेटर में आपने जाके, जैसे वी में कोई चीज़ आपकी पड़ी हुई है तो आप वी में जाके देख सकते हैं। जैसे वी में वीडियो एडिटर है, वॉइस रिकॉर्डर है, तो आप देख सकते हैं। ये चीज़ें भी आपकी सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद आपने ये आपके पास जो चीज़ है ना बैक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ ओपन की होती है तो वहाँ से बैक हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी डेस्कटॉप पर इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, उनको मैं कैसे करूँगा। ठीक है, कोटारा अभी हमारे पास नहीं चलेगा क्योंकि सपोर्ट नहीं करता। टास्क की वो हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टास्क की वो हमारे पास मौजूद है। इसके अगर आप आल्ट दबा के रखेंगे, उसके बाद आप दबाएंगे मतलब कि टैब के बटन को, तो ये स्विच कर सकते हैं आप एप्लीकेशंस में। देखें, ये अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, वेट कीजिएगा। तो ये मैंने इसको जब वो ऑफ किया तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसमें स्विच करना है, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया हुआ है, मैं इसको जरा खत्म करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर आप किस किस तरह कर सकते हैं चीज़ों को। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें ओपन होती है। तो आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन है, तो आप मतलब दूसरी तरफ नीचे आपको जो नहीं नजर आ रही होती, लेकिन ये आपको एक बटन नजर आएगा नीचे टास्क व्यू के नाम से, आप इसको ये देख सकते हैं। ये ऊपर टास्क व्यू लिखा हुआ आपके सामने आ चुका है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी एप्लीकेशन दिखा देगा जो जो ओपन है। अगर आपने क्लोज करनी है इनमें से कोई भी, तो यहाँ से आप इसका बटन दबा सकते हैं, ये क्रॉस का, तो आपके सामने ये चीज़ जो है वो क्लोज हो जाएगी। जैसे मैं अभी इसको फोल्डर को क्लोज करना चाहता हूँ, ये हो गया। कोटारा भी मेरे ख्याल में ओपन नहीं हुआ तो इसलिए ये क्लोज नहीं हो रहा। तो ये भी हमारी रीजन में सपोर्ट नहीं करता तो इसलिए चलेगा नहीं। इसके वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे पास अभी नहीं चलने वाला था, इसलिए मैंने इसके ट्यूटोरियल जो अभी नहीं बनाए थे। जब सपोर्ट होगा तो विंडोज 10 के साथ में इसके ट्यूटोरियल जो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से लेके आ सकते हैं, और ये सारी वही सेटिंग है जो पहले भी आपके पास मौजूद थी। और यहाँ से आप मतलब कि जिस तरह भी चाहें इसको जब यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप और भी रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। ये हमने पहले बनाया था फोल्डर, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, और इसको आप ऑन ऑफ इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप अगर आप आते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाते हैं या डिस्प्ले में जाते हैं, तो आपको
ये मिल जाएगी। पर्सनलाइजेशन में जो है वो ये चीज़ आती है। उसमें जब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, टास्क बार में चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सारी आप जहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका मैंने मुकम्मल आपको बताया था। टास्क बार के बारे से हम जल्द वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर चला जाता हूँ। तो सिस्टम के अंदर आप जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टैबलेट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। टैबलेट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीप द मोड, मतलब जहाँ से हमने लास्ट यूज़ पे छोड़ा था वहीं से ले आएगा, मतलब कि दोबारा ऑलवेज यूज़ टैबलेट मोड, हमेशा टैबलेट मोड हम यूज़ करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये एक और चीज़ है, मतलब कि व्हेन आई यूज़ दिस डिवाइस एज अ टैबलेट, जब मैं इस डिवाइस को टैबलेट में यूज़ करना चाहूँगा तो मुझे मतलब कि स्विच ना करना पड़े, मतलब कि टैबलेट मोड में, या फिर मुझे स्विच करने से पहले कहा जाए कि आप करें और फिर नीचे आके ऑलवेज स्विच हो जाए जब आप टैबलेट अगर यूज़ करेंगे इस डिवाइस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो विंडो ए दबाएं सिंपली। विंडो ए दबाने के बाद टैबलेट मोड के ऊपर दोबारा एक दफ़ा क्लिक कर दें तो सारा कुछ आपका वैसे का वैसे ही दोबारा पूरी सेटिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं भी इसको क्लोज करता हूं तो ये सामने आपके जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी पहले मौजूद थी और ये उसी तरह ही आ चुका है हमारे पास विंडोज़। तो ये आप टैबलेट मोड क्लोज करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, ठीक है। मतलब कि ये सारी फंक्शनलिटी वो है जो आप पीसी में जो वो देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।